स्वागत है आप सभी का संदीप सर IITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप MP बिजली विभाग लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखूंगा दोस्त, जो आपके एग्जाम में दोस्त पूछे जाएंगे। ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चन का दोस्त ये सीरीज आपके लिए दोस्त स्टार्ट किया था। 1 से दोस्त 19 तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा MP बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से दोस्त प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 1 से 19 तक वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। ये दोस्त 20वीं क्लास है। ठीक है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्त 1 से 19 तक सभी क्लासें के सभी क्वेश्चन दोस्त आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्त, तो सभी को देख लीजिए। ठीक है, ये 20वीं क्लास है दोस्त। इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बनी रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्त लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को दोस्त समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्त आपका पहला क्वेश्चन इस वीडियो को। चलिए आंसर बताइए। प्रभाव क्या होता है यदि समकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरे होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ गए? दोस्त, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर समकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरे होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट जो है बिना वाइंडिंग के छोड़ गए? तो अगर आप कुछ स्लॉट दोस्त बिना वाइंडिंग के आप छोड़ देते हैं तो इसका प्रभाव यही पड़ेगा दोस्त। ऑप्शन ए है समान रूप से काम करता है, ऑप्शन बी है गति में कमी, ऑप्शन सी है टार्क में कमी, ऑप्शन डी है बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो मेरे भाई, अगर आप समकेंद्रीय वाइंडिंग की बात की जाए और उसमें आप कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ देते हैं तो समान रूप से काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, ये होगा समान रूप से काम करेगा, यानी कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, इसका आंसर दोस्त कमेंट पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है 252 और दोस्त आंसर आपको दोस्त कमेंट में बताना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जाता है, ये आपको बताना है। सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण जो विधि है दोस्त, उसमें आप केंद्रीय स्विच विधि में दोस्त क्या करना है, रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जाता है बताना है। ऑप्शन ए है आप केंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। चलिए बताइए। तो अब केंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर दोस्त क्या करते हैं, व्यतिकरण को दबाया जा सकता है। यही ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ये दोस्त रहा अगला सवाल आपका, इसका आंसर बताइए। ये रहा, एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए दोस्त। EMF यानी फेज की गई EMF प्रति फेज की गणना करने के लिए दोस्त किस सूत्र का उपयोग करेंगे एक आदर्श अल्टरनेटर के लिए? तो एक आदर्श अल्टरनेटर के लिए दोस्त जो सूत्र का उपयोग किया जाता है वो होता है E बराबर 4.445 FT। दोस्त इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? बताइए, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए आप किस नियम का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कार्क-स्क्रू नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो मेरे भाई, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का। किसका प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है मेरे भाई? ये अल्टरनेटर का पार्ट दिया गया है, इस पार्ट का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है स्टेटर उत्तोलक उत्तेजक, और ऑप्शन सी है मुख्य ध्रुव रोटर, ऑप्शन डी है चिकना बेलनाकार रोटर।
तो मेरे भाई ये अल्टरनेटर कौन सा पार्ट है? मेरे भाई ये अल्टरनेटर का जो पार्ट है मेरे भाई ये है मुख्य ध्रुव रोटर। क्या है ये दोस्त? रोटर दिया गया है, यानी मुख्य ध्रुव रोटर दोस्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मुख्य ध्रुव रोटर है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र। तो गणना करने का सूत्र मैंने अभी आपको बताया। अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या होगा? ये होगा मेरे भाई 4.44 के डी के सी एफ टी फाई एम। ये दोस्त किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका सही जवाब बताइए। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है मेरे भाई, ये बताना है आपको। ऑप्शन है के वी ए में और के डब्ल्यू में, एम डब्ल्यू में, ठीक है, के भी में। तो किस में दोस्त रेटेड किया जाता है? अल्टरनेटर को रेटेड किया जाता है मेरे भाई के वी ए में। के वी ए में दोस्त रेटेड किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे? दोस्त अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय गणना करने के लिए सूत्र बताना है आपको, किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई वो करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वी एन एल, ठीक है, माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल गुणे 100। ये दोस्त सूत्र का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, इस सूत्र का मेरे भाई हम उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नो, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फुल लोड वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे फुल लोड वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे नो लोड वोल्टेज। ठीक है, और बटा फुल लोड वोल्टेज गुणे 100, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? आवृत्ति बताना है मेरे भाई इसका। आवृत्ति आप कैसे निकालेंगे इसका? आवृत्ति निकालने के लिए दोस्त आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। वो फार्मूला ये है, एन एस बराबर दोस्त होता है 120 गुणे एफ बटा पी। ये फार्मूला होता है, यानी एफ जो है आवृत्ति है, पी है पोल। तो आवृत्ति हमें निकालना है, तो एफ बराबर मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा? एफ बराबर हो जाएगा एन एस गुणे पी। इस तरह से आप दोस्त, ठीक है, 120, ये दोस्त फार्मूला बनेगा एफ बराबर। ठीक है, इसको आप इधर भेज देंगे। ठीक है, इधर आप भेज देंगे तो क्या होगा? एफ बराबर एन एस गुणे पी बटा क्या बनेगा? 120, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, इस फार्मूले को मेरे भाई आपको लिख लेना है। ठीक, चलिए फार्मूला लिख लिए, अब इसमें आपको रखना है मेरे भाई, तो एन एस गुणे पी। ठीक है, एन एस अपने पास दिया गया है कितना? एन एस मेरे भाई दिया गया है 1000। कितना दिया गया है? 1000। पी कितना दिया गया है? पी यानी पोल 6 दिया गया है। ठीक है, बटा 120 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, इसका मान रखते हैं, इसका मान रखते हैं मेरे भाई, तो 1000 हो जाएगा ये, गुणे पी दिया गया है 6 बटा दोस्त 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको काट देना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 से यहाँ 6 दूनी 12, और इधर आ जाएगा 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। 100 को आप काटेंगे 2 से 50, यानी 50 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति आ जाएगी कितनी? आ जाएगी 50 हर्ट्ज।
आवृत्ति कितनी आ चुकी है? 50-60, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही दोस्त सिंपल तरीके से आप इन सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे कैसे भी दोस्त क्वेश्चन हो, आप सिंपल तरीके से दोस्त हल कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। फिर से दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट करना है। क्या होगा? बोला गया 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की गति की गणना, यानी गति की गणना करना है मेरे भाई। इसमें आवृत्ति दिया गया है, यानी एफ दिया गया है 50 और पोल दिया गया है 2। ठीक है, आवृत्ति निकालनी है तो सिंपल सा दोस्त आपको आवृत्ति निकाल लेना है। एन एस बराबर दोस्त, वो आवृत्ति नहीं, गति, यानी एन एस, यानी सिंक्रोनस गति जो होगी, एन एस बराबर फार्मूला होता है 120 गुणे एफ बटा पी। ये दोस्त फार्मूला होता है, इसमें मान रखना है आपको। चलिए मान रख देते हैं मेरे भाई। ठीक है, 120 मेरे भाई ये हो जाएगा, गुणे एफ कितना दिया गया है मेरे भाई? एफ जो दिया गया है 50 दिया गया है। पी कितना दिया गया है? पी दिया गया है मेरे भाई 2 लिख लेना है। ठीक, इसको आपको काट देना है मेरे भाई। 2 से आप काटेंगे तो 2 छक्का 12 आ जाएगा, यानी 60 गुणे 50। 60 गुणे 50, 60 गुणे आप 50 करेंगे मेरे भाई तो ये 0, 0, 6, 35, यानी 3000 RPM दोस्त आ जाएगा। कितना? 3000 RPM। 3000 RPM किस में है? तो 3000 RPM ऑप्शन नंबर सी में है, और ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्त इस फार्मूले में रख कर आप वैल्यू पुट करके दोस्त आंसर सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्त आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। सभी क्वेश्चन दोस्त आपको सिंपल तरीके से बताया जाएगा, आपको कोई भी दोस्त टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दोस्त आपके एग्जाम में जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अधिकांश, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ज़रूर ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। क्या बोला जा रहा है दोस्त? 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? चलिए बताइए, 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में दोस्त लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? ऑप्शन ए है टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, ऑप्शन बी है वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, ऑप्शन सी है वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, ऑप्शन डी है दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होती है। तो किस स्थिति में मेरे भाई ये बुझ जाते हैं? ये बुझते हैं ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर जब होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझते हैं दोस्त? जब वोल्टेज और आवृत्ति दोनों क्या हो? बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल और इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है मेरे भाई। 262 नंबर सवाल है, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए क्या होगा। फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे? चलिए बताइए, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण दोस्त डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई आप कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर की गति को कम करना, ऑप्शन बी है फील्ड उत्तेजना धारा को कम करना, ऑप्शन सी है फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि, ऑप्शन डी है अल्टरनेटर की गति बढ़ाना। तो कैसे आप करेंगे मेरे भाई? तो इसको आप करेंगे अल्टरनेटर की गति बढ़ाकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। श्रिंकोस्कोप का उपयोग क्या है? श्रिंकोस्कोप का दोस्त उपयोग क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या बोला गया है? श्रिंकोस्कोप का उपयोग क्या है मेरे भाई? श्रिंकोस्कोप का उपयोग है समान के लिए सही तुरंत संकेत दें, ये दोस्त इसका उपयोग होता है। समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें, ठीक है। इंटीग्रेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर फर्लिंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? अल्टरनेटर का जो रोटर होता है मेरे भाई, उसको डीसी प्रदान करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तेजक है, इन्वर्टर है, कन्वर्टर है, सिंक्रोनाइजर है। तो कौन है मेरे भाई? जिसमें है उत्तेजक। कौन देता है? एक्साइटर देता है मेरे भाई रोटर का
जो सप्लाई देता है वो देता है एक्साइटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? दोस्त, अल्टरनेटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है तांबे के नुकसान को कम करता है, ऑप्शन बी है वायु हानि को कम करता है, ऑप्शन सी है हीटिंग के प्रभाव को कम करता है, ऑप्शन डी है वोल्टेज विनिमय में सुधार करता है। तो दोस्त, अल्टरनेटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है मेरे भाई, वो क्या करती है? अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का मेरे भाई उद्देश्य एक ही है, हीटिंग प्रभाव को कम करता है। क्या करता है? हीटिंग प्रभाव को कम करता है। डैम्पिंग वाइंडिंग जो होती है मेरे भाई, वो हीटिंग प्रभाव को रेडियस द हीटिंग इफेक्ट। मतलब दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? दोस्त, अल्टरनेटर को अगर आपको समांतर संचालन करना है तो आप किस स्थिति को पहले आप संतुष्ट करेंगे, ये हमें बताना है। चलिए बताइए मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है मेरे भाई रेटिंग समान होनी चाहिए, ऑप्शन बी है फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, ऑप्शन बी सी है रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, ऑप्शन डी है स्टेटर इम्पेडेंस समान होना चाहिए। तो क्या समान होना चाहिए अगर अल्टरनेटर को आपको समांतर में परिचालन करनी है, यानी समांतर में चलाना है? तो इसके लिए मेरे भाई आपका जो समान होना चाहिए वो फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेज अनुक्रम यानी फेज सीक्वेंस मस्ट बी सम, यानी फेज अनुक्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब मेरे भाई कमेंट पर फेंक के मारिए। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्त, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, इसका आंसर बताइए। ऐसे ही सवाल दोस्त मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कैसे करना है। 4 पोल दोस्त दिया गया है। रेटेड वोल्टेज पर दोस्त आवृत्ति दिया गया है, पोल दिया गया है 4 और आवृत्ति यानी एफ दिया गया है 50। और आवृत्ति आपूर्ति, अल्टरनेटर की गति ज्ञात करना है मेरे भाई। गति ज्ञात करने के लिए दोस्त आपको फार्मूला NS बराबर दोस्त होता है 120 F गुणे F बटा P। ये दोस्त फार्मूला हमने आपको कई बार बता चुका है। 120 गुणे F कितना है? 50 है, बटा दोस्त है पोल कितना है? 4, यानी 4 3 12 हो जाएगा मेरे भाई। 30 गुणे 50 जैसे ही आप करेंगे मेरे भाई तो 0 0 3 5 15, यानी कितना आ जाएगा? 1500 RPM इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना हो जाएगा? 1500 RPM। 1500 RPM किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। 2 अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालात में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? 2 लैंप जो है वो किस हालत में दोस्त जलते हैं और एक लैंप क्या होता है? एक लैंप मेरे भाई होता है जो बुझ जाता है। ठीक है, किस हालत में? ऑप्शन नंबर है टर्मिनल वोल्टेज बराबर है। किस स्थिति में दोस्त ये काम होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन बी है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर। अगर वोल्टेज और दोस्त फ्रीक्वेंसी यानी एफ बराबर हो जाए तो स्थिति में क्या होगा? 2 बल्ब जलेंगे, एक बल्ब बुझ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है? अगर आप लोड बढ़ा देते हैं, ठीक है, अल्टरनेटर में, तो टर्मिनल जो वोल्टेज होता है मेरे भाई वो कम क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है। क्यों इस कारण से दोस्त कम हो जाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है क्षेत्र प्रतिरोध यानी फील्ड रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन सी है प्रेरक प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है आर्मेचर प्रतिरोध। तो किसके कारण कम होता है मेरे भाई? ये हो जाता है आर्मेचर प्रतिरोध के कारण, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर दोस्त कमेंट पर फेंक के मारिए। क्या होगा? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्त, कमेंट कीजिए इस सवाल का आंसर। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? मेरे भाई जो एसी जनरेटर होता है उसमें डैम्पर वाइंडिंग क्यों उपयोग किया जाता है, क्या उद्देश्य होता है उसका? ऑप्शन ए हीटिंग को रोकता है, ऑप्शन बी है तांबे के नुकसान को कम करता है, ऑप्शन सी है तांबे को कम करता है नुकसान को कम करता है, रेडियस वाइंडिंग लॉस।
ऑप्शन डी है हीटिंग प्रभाव को रोकता है। तो क्या करता है मेरे भाई, एसी जनरेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है मेरे भाई हीटिंग के प्रभाव को रोकता है। डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य मेरे भाई होता है हीटिंग के प्रभाव को रोकता है। पिछले क्वेश्चन में भी दोस्त ये आया था, यानी हीटिंग के प्रभाव को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। दोस्त ये अल्टरनेटर दिया गया है, इसका प्रकार मेरे भाई बताना है आपको। क्या है इसका प्रकार मेरे भाई बताना है आपको। यहाँ क्या लिखा है दोस्त आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये है मेन आर्मेचर, ये मेन फील्ड है और ये मेन आर्मेचर है। क्या है, मेन आर्मेचर है मेरे भाई। और ये है एक्साइटर फील्ड और ये है एक्साइटर आर्मेचर और ये है एक्साइटर फील्ड। चलिए अब बताइए इसका टाइप किस प्रकार का है। तो ये किस प्रकार का अल्टरनेटर है मेरे भाई, चलिए आ जाइए। ऑप्शन नंबर ए है ब्रश रहित अल्टरनेटर, ऑप्शन बी है 3 फेज अल्टरनेटर, ऑप्शन सी है एकल फेज अल्टरनेटर, ऑप्शन डी है सेलिएंट ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर। तो दोस्त ये हो जाएगा, क्या होगा ये मेरे भाई हो जाएगा ब्रश रहित अल्टरनेटर। ये कैसा अल्टरनेटर है मेरे भाई, ब्रश रहित अल्टरनेटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ब्रश रहित अल्टरनेटर कैसा है, ब्रश रहित अल्टरनेटर है मेरे भाई। ये कैसा है, ब्रश रहित अल्टरनेटर। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। ये रहा, बोला गया है 2 पोल 50 आवृत्ति आरपीएस में गति की गणना करें। इसमें दोस्त आरपीएस में बोला गया है, आरपीएम नहीं बोला गया है। दोस्त आरपीएम का फुल फॉर्म दोस्त आप लिख लीजिए। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। क्या होता है, रोटेशन पर मिनट होता है। और आरपीएस का दोस्त फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये दोस्त आप लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है। तो सबसे पहले दोस्त आप देखिए कि 1 मिनट में मेरे भाई सेकंड में इसमें निकालना है ना आरपीएस। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में मेरे भाई कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो चलिए अब इसका फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसका आप दोस्त फार्मूला लगाते हैं। तो n बराबर दोस्त अल्टरनेटर गति की गणना करना है ना, तो गति की गणना करने के लिए ये वाला फार्मूला आपको लगा देना है। n बराबर 120 गुणे एफ वाई पी। ठीक है, 120 हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी कितने दिए गए हैं, 50 है। और दोस्त पोल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी 2 लिख लेना है। 2 छक्का 12 हो जाएगा मेरे भाई। और 50 गुणे और 60 गुणे 50 करेंगे, 60 गुणे 50 तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 0.00531, यानी 3000 आरपीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3000 आरपीएम। अब दोस्त ये 3000 आरपीएम आ चुका है। ठीक है, अब इसको हमें ज्ञात करना है आरपीएस में। तो आरपीएस में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आरपीएस में ये आया है मिनट में, तो इसे हम सेकंड में ज्ञात करेंगे। तो सेकंड में ज्ञात करने के लिए आपको 60 से भाग कर देना है। किससे, 60 से भाग कर देना है, यानी 3000 मेरे भाई आरपीएम आया तो 60 से आप भाग कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। आरपीएस की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आरपीएस की वैल्यू आ जाएगी। यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी मेरे भाई क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल और 6 35 और ये 0, यानी 50 आरपीएस आएगा मेरे भाई। इसका सही जवाब कितना आ जाएगा, 50 आरपीएस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है मेरे भाई। आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्त आपको इस चैनल पर करवाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 50 आरपीएस। अगला सवाल ये रहा आपका, अगला सवाल का आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या होगा। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। घूर्णन प्रकार दोस्त अल्टरनेटर प्रयोग करने का फ़ायदा क्या है। चलिए फ़ायदा देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है, ऑप्शन बी है अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, ऑप्शन सी है
दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है, ऑप्शन डी है। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का एक फायदा दोस्त, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो दोस्त। ये दोस्त क्या होता है, फायदा होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 2 स्लिप रिंगों से काम चल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। ये रहा अगला सवाल। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है विचलन को रोकता है, ऑप्शन बी है अधिक वोल्टेज से संरक्षण करता है, ऑप्शन सी है मृत शॉर्ट सर्किट से संरक्षण, ऑप्शन डी है अल्टरनेटर ओवरलोडिंग होता है। तो अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है मेरे भाई। तो इसमें प्रभाव पड़ता है, ये विचलन को रोकता है। किसको, विचलन को रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विचलन को रोकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, फिर से दोस्त ये आ चुका है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बोला गया अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण अल्फा के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल घुमावदार के पिच फैक्टर की गणना करना है, यानी पिच फैक्टर केपी की गणना करना है। इसमें पिच फैक्टर की गणना करना है मेरे भाई। तो पिच फैक्टर की गणना करने के लिए दोस्त आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला है मेरे भाई, केपी बराबर दोस्त हो जाएगा कॉस कॉस अल्फा बाई 2। ये दोस्त फार्मूला होगा आपका। तो कॉस मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा कितना दिया गया है, ये डिग्री 30 दिया गया है, तो 30/2 हो जाएगा। 2 से आप काट दीजिए तो 15 हो जाएगा, यानी कॉस 15 डिग्री आ चुका है यहाँ पास। कॉस 15 डिग्री का आपको वैल्यू दोस्त निकालना पड़ेगा। कॉस 15 डिग्री का दोस्त वैल्यू आप कैसे फाइंड कर पाएंगे दोस्त, एक टेबल होती है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू होगी कॉस 15 का, वो हो जाएगा 0.965, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कॉस 15 की वैल्यू दोस्त ये हो जाएगा। कुछ वैल्यू आपको लिखवा देता हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मेरे भाई कॉस 15 की वैल्यू मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे कॉस 5 की वैल्यू निकालना पड़ जाए, कॉस 5 डिग्री की वैल्यू दोस्त होता है 0.99 दोस्त हो जाएगा 61। ये हो जाएगा। कॉस 10 की अगर वैल्यू पूछ दिया जाए आपसे, तो ये दोस्त आपका हो जाएगा 0.9848, ये दोस्त हो जाएगा। कॉस मेरे भाई अगर 20 का वैल्यू आ जाए तो आपको लिखना है, क्या करना है, 0.9396, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का दोस्त वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कितना होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मेरे भाई हो जाएगा 0.8660, ये दोस्त वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को ज़रूर नोट कीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपका। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। अल्टरनेटिंग में दोस्त हीटिंग प्रभाव के कारण क्या है। ऑप्शन ए है अधिक भार के कारण होता है हीटिंग, ऑप्शन बी है बिना लोड के चल रहा है इसके कारण, ऑप्शन बी गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, ऑप्शन डी है लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो मेरे भाई लोड में निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए क्या होता है, हीटिंग आती है, यानी गर्म होता है अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये रहा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल मेरे भाई, इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहले दोस्त इसका क्वेश्चन लिख लीजिए आप। यदि एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से दोस्त 660 हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। दोस्त अभी वोल्टेज विनियमन प्रतिशत गणना करने का सूत्र आता है पिछले क्वेश्चन में, तो अभी उसी सूत्र का इस्तेमाल करके इसकी गणना करना है, ठीक है। चलिए कैसे आप करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। कैसे आप करेंगे, तो मेरे भाई इसमें हो जाएगा VFL दिया गया है, ठीक है।
कितना दिया गया था 480। फिर दोस्त इसको हम बोलेंगे फुल लोड। क्या बोलेंगे? फुल लोड। अब नो लोड जो है दोस्त वो हो जाएगा बिना लोड के मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा 660 हो जाता है। तो वी एन एल बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 660। ये बिना लोड का हो जाएगा। तो हमें निकालना है परसेंटेज आर निकालना था। तो कैसे आप निकालेंगे? तो बी एन एल बराबर एन एल माइनस दोस्त हो जाएगा एफ एल बटा दोस्त एफ एल हो जाएगा और गुणे दोस्त हो जाएगा 100। क्या होगा? 100। इसको आप हल कीजिए मेरे भाई। इसको आप हल करेंगे तो क्या करेंगे? आपको 660 में मेरे भाई माइनस 480 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा मेरे भाई, और 480 आपको लिख देना है नीचे एफ एल की वैल्यू, गुणे आपको 100 कर देना है। ठीक है। इसको जब आप पूरा हल करेंगे मेरे भाई तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई, लगभग दोस्त आंसर आ जाएगा इसका 37.5%। इस तरह से दोस्त आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप पूरा हल कीजिए। इसको आप पूरा हल कीजिए मेरे भाई, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इसको आप हल कर दीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 37.5 इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 37.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला सवाल। इसका आंसर बताइए। बोला क्या गया है कि कन्वर्टर कन्वर्टर का नाम क्या है मेरे भाई? ये कन्वर्टर का नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है धातु दिष्टकारी, ऑप्शन बी है रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी है मरकरी आर्क दिष्ट कन्वर्टर, ऑप्शन ए सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी। तो ये कौन सा कन्वर्टर है मेरे भाई? ये जो कन्वर्टर दिया गया है ये दिया गया है सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी कन्वर्टर है। कैसा कन्वर्टर है? सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी कन्वर्टर है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई। ये रहा अगला सवाल। चलिए इसका आंसर बताइए। कन्वर्टर का नाम क्या है मेरे भाई? ये कन्वर्टर का नाम क्या है? आप देखेंगे तो इस कन्वर्टर का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ दोस्त ये क्या है कि ये दोस्त ये जो बीच में है ये है आर्मेचर। कौन सा है? आर्मेचर। और यहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई दे रहा है। ठीक है, L1 L2 L3 3 फेज सप्लाई। और यहाँ से ये है स्लिप रिंग। इसका क्या नाम है? स्लिप रिंग नाम है। और ये दोस्त हमारा है डीसी आउटपुट। यहाँ डीसी दे रहा है प्लस और ये माइनस। यहाँ डीसी दे रहा है और यहाँ एसी सप्लाई और ये आर्मेचर और ये यहाँ दोस्त ये कम्यूटेटर लगा हुआ है। तो कौन सा दोस्त कन्वर्टर है ये आपको बताना है। ये दोस्त जो कन्वर्टर है मेरे भाई ये कौन सा है ये हमें बताना है। इस कन्वर्टर का नाम मेरे भाई है रोटरी कन्वर्टर। कैसा कन्वर्टर है? रोटरी कन्वर्टर है मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रोटरी कन्वर्टर। अगला सवाल ये रहा आपका। इसका आंसर बताइए। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए मेरे भाई डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है हानियों को कम करें, ऑप्शन बी है शुरू में मोटर स्टार्ट करें, ऑप्शन सी है मोटर को ओवरलोड के साथ चलाएं, ऑप्शन डी है मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। तो सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? तो डीसी आपूर्ति मेरे भाई इसलिए आवश्यक है कि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए दोस्त डीसी आपूर्ति आवश्यक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। इसका सही जवाब बताइए। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे हम बोलते हैं तुल्यकालिक कन्वर्टर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन्वर्टर कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करे तो तुल्यकालिक कन्वर्टर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। इन्वर्टर का कार्य क्या है दोस्त? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्टर का कार्य आपसे पूछा जाता है दोस्त परीक्षा में। तो इन्वर्टर का कार्य क्या है? तो इन्वर्टर का मेरे भाई जो कार्य है वो है मेरे भाई कि डीसी को एसी में बदलना।
किसमें? डीसी को मेरे भाई एसी में बदलना, यही इन्वर्टर का कार्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, डीसी को एसी में बदलना। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? दोस्त कौन सा इसमें परिवर्तक उपकरण है जिसे हम ओवरलोड कर सकते हैं? ऑप्शन ए है दिष्टकारी यूनिट, ऑप्शन बी है रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी है मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन डी मरकरी आर्क दिष्टकारी। तो किसको हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं मेरे भाई? तो ओवरलोड हम कर सकते हैं मेरे भाई दिष्टकारी यूनिट को, यानी रेक्टिफायर यूनिट को हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? दोस्त अगर आपको सिंक्रोनस मोटर चलाना है तो उत्तेजक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है मोटर में अधिक भार ले जाएं, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर में सुधार, ऑप्शन सी है मोटर में होने वाले नुकसान को कम करें, ऑप्शन डी है मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। तो सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है मेरे भाई? मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए उत्तेजक मेरे भाई आवश्यकता होता है। ठीक है, एक्साइटर की आवश्यकता पड़ती है तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? मेरे भाई किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है? मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई। तो आपको एक ही काम करना है, केवल इस वीडियो को लाइक कर देना है दोस्त, और अपनी अटेंडेंस लगा देना है लाइक करके। कितने लोग देखें ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है विद्युत लेपन, ऑप्शन बी है वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन सी है इंडक्शन मोटर प्रचालन, ऑप्शन डी है प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन। तो किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? तो केवल डीसी की आवश्यकता किसे होती है मेरे भाई? ये होता है विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में मेरे भाई केवल डीसी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? डीसी की मेरे भाई आवश्यकता होती है विद्युत लेपन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्ट के रूप में क्यों टाला जाता है? दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में दोस्त क्यों टाला जाता है? इसलिए टाला जाता है मेरे भाई कन्वर्टर के रूप में, क्योंकि इसमें बहुत कम शक्ति युक्ति है। ठीक है, वेरी लो पावर डिवाइस है ये, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? ऑप्शन ए है लिफ्ट, कागज रोलिंग मिलों, एसी से डीसी, पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइस। तो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग मेरे भाई है, ये है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है। कैसा है? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है दोस्त ये सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। क्या है? पावर फैक्टर में सुधार करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो मोटर जनरेटर सेट का लाभ हमें बताना है। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए है शोरहीन उच्च दक्षता, कम रखरखाव की आवश्यकता, और डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से इंगित किया जा सकता है। तो मेरे भाई मोटर जनरेटर का जो सेट होता है उसका मेरे भाई लाभ एक ही है मेरे भाई। क्या होता है लाभ? कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। डीसी आउटपुट वोल्टेज को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, यही फ़ायदा है दोस्त मोटर जनरेटर सेट का। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का कार्य क्या है? रोटरी कन्वर्टर ये दिया गया है मेरे भाई, एक्स भाग का कार्य में बताना है। चलिए एक्स भाग कौन सा है? ये है रोटरी कन्वर्टर, पिछले क्वेश्चन में आया था एक्स के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। और ये है दोस्त कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। ये हमारा है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या है मेरे भाई, ये हमें बताना है। तो ये काम करता है
इस वाले भाग का नाम है मेरे भाई कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, यानी वितरित प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करता है। यानी जितनी भी धारा मेरे भाई हैं, इसका मेन काम क्या होता है, धारा को एकत्र करता है। क्या करता है, धारा को एकत्र करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा मेरे भाई, ये धारा को क्या करता है, एकत्र करता है। ठीक है, धारा को क्या करता है मेरे भाई, एकत्र करता है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, 89 क्वेश्चन। क्या करता है मेरे भाई, ये धारा को क्या करता है मेरे भाई, एकत्र करता है। 289। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। दोस्त शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है मेरे भाई, ये बताना है आपको। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। शुरू में तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य मेरे भाई होता है एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। दोस्त इसका उद्देश्य यही होता है, एक नियत गति बनाए रखता है और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का यही उद्देश्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती। ऑप्शन ए अपर्याप्त उत्तेजन, ऑप्शन बी है दोषपूर्ण पोनी मोटर, ऑप्शन सी है खुली डैम्पर वाइंडिंग, ऑप्शन डी है वाइंडिंग टेपर वाइंडिंग में शॉर्ट। तो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती मेरे भाई, इसका मेन कारण है अपर्याप्त उत्तेजना हो जाएगा। ठीक है, अपर्याप्त उत्तेजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस के कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है मेरे भाई, कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है मोटर लोड में बदलाव, ऑप्शन बी है रोटर उत्तेजना में बदलाव, ऑप्शन सी है मोटर में स्टेटर वोल्टेज में बदलाव, ऑप्शन डी है मोटर में स्टेटर धारा में बदलाव। तो सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर में कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा रोटर उत्तेजना में बदलाव। क्या होगा, रोटर उत्तेजना में बदलाव करके, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। तुल्यकालिक मोटर में दोस्त डैम्पर वाइंडिंग जो लगी रहती है उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है पावर फैक्टर बनाए रखें, ऑप्शन बी है फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करें, ऑप्शन सी है गति नियत गति बनाए रखें, ऑप्शन बी सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। तो मेरे भाई तुल्यकालिक मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग होता है मेरे भाई, कार्य होता है वो होता है सिंक्रोनस मोटर शुरू करें, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, बोला गया है मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता। ऑप्शन है SCR कन्वर्टर में, रोटरी कन्वर्टर में, मोटर जनरेटर सेट में, मरकरी आर्क दृष्टकारी में। तो किसमें उच्च दक्षता है मेरे भाई, तो उच्च दक्षता सबसे ज़्यादा है SCR कन्वर्टर में। किसमें, SCR कन्वर्टर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है। कैसे तुल्यकालिक मोटर जो है पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है मेरे भाई, बताना है आपको। तुल्यकालिक मोटर जो है पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कैसे कार्य करता है। ऑप्शन ए है लाइन वोल्टेज में बदलाव का, ऑप्शन बी है फील्ड उत्तेजना में बदलाव करके, ऑप्शन सी है मोटर की गति में बढ़ाना, ऑप्शन डी है मोटर की गति घटाना। तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर में जो सुधारक के रूप में काम करता है वो कैसे करता है, तो मेरे भाई करता है फील्ड उत्तेजना में बदलाव। ठीक है, फील्ड उत्तेजना में बदलाव, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
तो मेरे भाई इस वीडियो का लास्ट ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ मेरा भाई ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्त आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही आपका जो 1000+ का टारगेट है मेरे भाई उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप लगातार दोस्त इस चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर दोस्त शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।